स्टूडेंट्स, हमने कक्षा 5वीं विषय हिंदी में 6 लेसन रीड किया था जिसका नाम था तेनालीरामन। बच्चों, इस लेसन में हमने रीड किया था कि हाजिर जवाब विद्वान और हंसोड़ों में तेनालीरामन का नाम आदर के साथ लिया जाता था। बीरबल की ही तरह उनकी रहस्य कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। जो लोग उनकी कहानियाँ काफ़ी चाव से पढ़ते थे। प्यारे बच्चों, ये कहानी भी हमने रीड की थी, जैसे कि ये कहानी हमने रीड की थी। आज हम करेंगे अभ्यास और भाषा ज्ञान। अभ्यास में सबसे पहले दिए हुए हैं, आइए बातचीत करें। आपके मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह दिया हुआ है, राजा कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? राजा कृष्णदेव राय के राजगुरु थटाचार्य थे। कह दिया हुआ है, तेनालीरामन के गांव का नाम क्या था? तेनालीरामन के गांव का नाम क्या था? तेनालीरामन के गांव का नाम तेनाली था। कह दिया हुआ है, दरबारी राजा कृष्णदेव को अपने अपने गांव क्यों ले जाना चाहते थे? उत्तर क्या आएगा? दरबारी राजा कृष्णदेव राय को अपने अपने गांव इसलिए ले जाना चाहते थे कि उनके गांव की कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। उनके गांव को कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, साथ साथ गांव वालों पर उनका रोब भी पड़ जाए। आगे दिए हुए हैं, अब लिखा जाए। सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। कह दिया हुआ है, तेनालीरामन का असली नाम क्या था? तेनाली, रामन, तेनालीराम। तो क्या था? रामन। कह दिया हुआ, तेनालीरामन किस भाषा के कवि थे? हिंदी, बांग्ला, मलयालम, तेलुगु। तो किस भाषा के कवि थे? तेलुगु। आगे 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी जो हमारे ये प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर हमने राइट करने हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, बचपन से ही तेनालीरामन में कौन कौन से गुण विद्यमान थे? उत्तर क्या आएगा? तेनालीरामन बचपन से ही बुद्धिमान और चतुर थे। शब्दों के जादूगर होने के कारण शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को अचंभित कर देते थे। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, राज दरबार में विदूषक का क्या काम होता था? उत्तर क्या आएगा? राज दरबार में अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन करना विदूषक का काम होता था। राज दरबार में अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन करना विदूषक का काम होता है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, तेनालीरामन राज दरबार में मुखौटा लगाकर क्यों आए? उत्तर क्या आएगा? राजा कृष्णदेव राय ने किसी बात पर अप्रसन्न होकर तेनालीरामन को मुंह न दिखाने के लिए कहा था, इसलिए वे मुखौटा लगाकर आए। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, कृष्णदेव राय कहाँ और क्यों जाना चाहते थे? उत्तर क्या आएगा? महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, 5, हाथी के माध्यम से तेनालीरामन राजा को क्या बताना चाहते थे? उत्तर क्या आएगा? हाथी के माध्यम से तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय को राज्य के निर्धन लोगों के बारे में बताना चाहते थे, जिन्हें वास्तव में राजकीय मदद की आवश्यकता थी। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। आगे 3 दिया हुआ है, किसने किससे कहा? कह दिया हुआ है, चीज़ें ऐसी नहीं हैं जैसी दिखाई देती हैं। विद्वान ने सभा में उपस्थित विद्वानों से। कह दिया हुआ है, ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है। किसने कही थी? तेनालीरामन ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से तेनालीरामन ने कही थी। कह दिया हुआ है, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। राजा कृष्णदेव राय ने सैनिकों से।
घ दिया हुआ है महाराज, इस बार आप मेरे गांव चलिए। एक मंत्री ने राजा कृष्णदेव राय से। आगे 4 दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह दिया हुआ है रामन डैश गांव के निवासी थे, तेनाली। कह दिया हुआ है रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और डैश थे, क्या आएगा, चतुर। कह दिया हुआ कृष्णदेव राय के राजगुरु का नाम डैश था, थटाचार्य। कह दिया हुआ तेनाली रामन अपने मुंह पर डैश लगाकर दरबार में आए, मुखौटा। डै दिया हुआ है महाराजा कृष्णदेव राय अपने डैश का हाल जानना चाहते थे, प्रजा। आगे दिए बच्चों भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कै असली, असली का क्या आएगा, नकली। बचपन बुढ़ापा। अर्थ अनर्थ। प्रशंसा निंदा। विश्वास अविश्वास। हंसना रोना। प्रसन्न अप्रसन्न। गरीब अमीर। आगे उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए, जैसे एक, एकांक, एक रूप, एक दत्त आदि। ये शब्द दिए हुए, ऐसे ही हमने मान का बनाना है। मान का क्या आएगा, अपमान, अभिमान, सम्मान। आगे दिए हुआ बार का क्या आएगा, बारह खड़ी, बाराती, बारंबार। आगे गै दिया हुआ है निश्चय, निश्चय का अनिश्चय, दृढ़ निश्चय, निश्चयन। आगे स्थान, यथास्थान, स्थानांतरण, राजस्थान। आगे जैसे डै दिया हुआ डै बंद का बंद गोभी, बंद बार, बंदर। आगे यौवन, मातृत्व, शिक्षा आदि संज्ञाओं के गुण या भाव को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, अतः इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन शब्दों को महसूस किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए, जैसे बच्चा, बच्चा का क्या आएगा, बचपन। गरीब गरीबी। चतुर चतुराई। कवि कवित्व। हंसना हंसी। नर्म नर्मता। आगे 4 दिया हुआ है दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए, जैसे महाराजा, महाराजा क्या है, पुल्लिंग। महारानी स्त्रीलिंग। आदमी का क्या आएगा, औरत। विद्वान विदुषी। हाथी हथिनी। कवि कवित्री। जादूगर जादूगरनी। गुरु गुरुआइन। बुद्धिमान बुद्धिमती। ये था प्यारे बच्चों अभ्यास और हमारी भाषा ज्ञान, जो कि हम कंप्लीट कर ली है।